दोस्तों जब हमारी 20s की एज होती है तब हम ये सोचते हैं कि यार बहुत पढ़ाई कर ली, अब हम अपने दोस्तों के साथ ऐश करेंगे, चिल आउट करेंगे, नाइट पार्टीज अटेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे, इंस्टा पे रील्स बनाएंगे, टिकटॉक पे वीडियोस बनाएंगे, वेब सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, खूब ऐश करेंगे। यार बहुत पढ़ाई कर ली, कर करके थक चुके हैं। करियर के बारे में बाद में सोच लेंगे, उसके लिए तो पेरेंट्स भी बैठे हैं और पूरी जिंदगी पड़ी है कि क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, वो देखी जाएगी बाद में। पर अगर आप भी अपनी 20s में ऐसा ही कुछ सोचते हैं और 40s की एज में रिग्रेट नहीं करना चाहते तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करिएगा। हमारी टीन एज से जो यंग एज तक की जर्नी होती है, नॉर्मली वो बच्चों की एक ऐसी एज होती है जहाँ पे फैंटेसीज होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, नया नया जोश होता है। तो उस जोश में नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एंजॉय करें, ना कि करियर के बारे में सोचें। उस एज में हम करियर के बारे में ज़्यादा ना सोच के, उसको ना तवज्जो देकर बस सिर्फ और सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। बट अगर मैं आपसे सही मायने में कहूँ तो प्रॉपर एज जो आपकी करियर को लेकर सोचने की होती है वो होती है 15 ऑनवर्ड्स, यानी 15 साल के बाद कह लीजिए या 18 ईयर्स के जब आप होते हैं तब से लेकर के 20-25 ईयर्स तक की एज जो आपकी होती है वो करियर के बारे में ही सोचने की होती है। यहाँ पे सब अक्सर यही गलती करते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि 95% बच्चे यही गलती करते हैं। और जब वो अपनी 40s की एज में पहुँचते हैं तो उन्हें यही रिग्रेट रह जाता है मन में कि जो मुकाम, जो सक्सेस वो हासिल करना चाहते थे वो अब तक इतने एफर्ट्स के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाए। हज़ार ज़रूरतें, हज़ार ख्वाहिशें मन की मन में रह जाती हैं और फिर उनको ये रियलाइज़ होता है कि काश अगर हमने अपने 20s की एज में, यानी जब करियर की एज थी, तब करियर के बारे में सोच लिया होता और एन्जॉयमेंट पे फोकस ना किया होता तो आज अपनी ज़रूरतों को भी और अपनी ख्वाहिशों को चुटकियों में पूरा भी कर लेते और शायद 30s की एज में आते आते रिटायरमेंट भी प्लान कर लेते, फाइनेंशियल फ्री हो जाते। क्या आपको भी ऐसे ही रिग्रेट होता है कि हमने अपना कीमती वक्त अपने करियर की जो एज थी उसे गवा दिया, या फिर करियर की एज 25 या 30s के बाद ही स्टार्ट होती है? दोस्तों अगर सही मायने में कहूँ या टेक्निकली कहूँ, अपने करियर के बारे में सोचने की एज जो होती है वो 15 से 18 के बीच में ही होती है। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ज़रा सोचिए, जब आप 18 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं तब आपके सामने आपको कैसा करियर चूज़ करना है, किस तरफ जाना है, कौन सी लाइन, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होती है। आप कई हद तक ये बात समझ चुके होते हैं कि आपको अब आगे क्या करना है। सपोज मुझे बिजनेस करने का मन है और 20s की एज में मुझे बहुत हद तक कुछ चीज़ें समझ में आ गई और मैंने कोई नया बिजनेस ट्राई किया। सपोज मैं उस बिजनेस में फेल हो गई, सक्सेस नहीं हो पाई फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पे कम से कम मुझे संभलने का मौका तो मिलता है, कम से कम फिर से कुछ नया ट्राई करने का टाइम तो मिलता है, कम से कम मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट तो करते हैं, कम से कम अभी मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं है जो मुझे फुलफ़िल करनी ही करनी है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी मैं यंग हूँ, अभी मैं कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अभी मैं अपने करियर के बारे में सोच सकता हूँ, कुछ ट्राई कर सकता हूँ। अगर फॉर सम रीज़न मेरा वो आइडिया या मेरा वो करियर का लाइन किसी भी वजह से मुझे सक्सेस नहीं दे पाया तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ रिस्क उठा सकता हूँ कि चलो ये काम नहीं चला तो ये काम ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये चल जाए। और ऐसे करते 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 आपके पास जो 20 से लेके 30s तक का टाइम होता है, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं, आप में बहुत मैच्योरिटी भी आ जाती है। वो जो टाइम पीरियड होता है मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है जब आप एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, क्योंकि अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने की टेंशन नहीं है। जब 30s के बाद आपकी मैरिज होती है, आपके बच्चे होते हैं, तब आप कोई भी रिस्क उठाने के लिए कैपेबल नहीं होते, या ये कह लीजिए अंदर से जज्बा और करेज ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अगर अब आपने कोई चीज़ नई स्टार्ट करी या ट्राई करी तो वो आपके पास अब टाइम नहीं है। दूसरी बात, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको हर दिन अदा करनी है। अब हर दिन अदा करनी है और अब उन्हीं दिनों में आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और वहाँ से आपका फोकस हट जाएगा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करती हैं, तो कैसे चलेगा? ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। यहाँ पे अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन अभी नहीं है और आप 20 और 30 की एज के बीच में हैं, तो आप फ्री माइंड होकर अपने हर काम में फोकस कर सकते हैं, हर काम को
चैलेंज की तरह ले सकते हैं, उसमें चाहे रिस्क भी हो वो भी आप ले सकते हैं। और फॉर सम रीज़न अगर वो आपका काम नहीं चला तो आप कोई नई चीज़ स्विच कर सकते हैं। और इस तरह टिल द टाइम यू अटेन द एज ऑफ 30 आप फाइनेंशियल फ्री भी हो जाएंगे, रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम बिटवीन 20 to 30 एज आई सेड आपके अंदर वो टैलेंट, वो कला आ जाएगी कि अब आप कोई भी रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं। अब आपके सामने जो भी चैलेंज आ जाए आप उसको फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने फेलियर्स, इतने अटेम्प्ट्स कर लिए हैं कि अब आपको समझ में आ गया है वेयर वर यू रॉन्ग, आपसे क्या गलत हुआ, क्या चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसी टाइम के बीच में क्लैरिफाई हो जाती हैं, क्योंकि अब आप बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर चुके हैं। तो आपके सामने करियर को लेके जो भी चैलेंजेस आएँ आप उन्हें मिनटों में सॉल्यूट कर सकेंगे। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो अपनी 40s में कुछ हासिल नहीं कर पाते और जो वो काम कर रहे हैं उसी को ही करते रह जाते हैं, चाहे उसमें उनको सक्सेस मिले ना मिले, चाहे उनको सेटिस्फैक्शन मिले ना मिले, पर वो अब उसी काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं और किसी भी रिस्क को लेने से वो डरते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या करें, अब आगे जाने का टाइम नहीं रहा। और ऊपर से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जिनको हर दिन कैसे भी करके फुलफिल करना पड़ेगा। और ऐसे में आप रिस्क लेने से भी डरने लगते हैं और आपकी सक्सेस का दी एंड वहीं हो जाता है। इसलिए अपनी 20s में अगर आपने अपने करियर की तरफ ध्यान दिया होता, उसको प्रायोरिटी दी होती, वो सब कुछ कर लेते जो लोग अक्सर अपनी 40s, अपनी 50s, अपनी 60s की एज में भी हासिल नहीं कर पाते। और अगर 30s तक आप ऐसे ही सोच के अपने करियर को फोकस करके फाइनेंशियल फ्री हो जाते तो उसके बाद सारी ज़िंदगी आपके लिए ऐश करने की थी, एंजॉय करने की थी। आप वो सब ख्वाहिशें अपनी पूरी कर सकते थे जो आप कभी करना चाहते थे। एक्सपेंसेस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इनकम इज़ द प्रॉब्लम। अगर इनकम अच्छी होगी तो एक्सपेंसेस डजंट मैटर। आज एंजॉय करेंगे तो सारी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आज आप अपने करियर के बारे में सोचते हुए, उसके ऊपर फोकस करते हुए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो फिर तो सारी ज़िंदगी ऐश ही ऐश है। फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी भी बढ़ जाएं आप टेंशन में नहीं आएंगे। डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, लाइफ एक ही बार मिली है, इसको कैसे जीना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। एंजॉय कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एंजॉय ना करें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। लाइफ की कोई भी एंजॉयमेंट कहीं नहीं भागी जा रही, वो आज भी यही है, वो कल भी होंगी और शायद इससे बेटर या एडवांस लेवल में होंगी। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं। प्रायोरिटी सेट कीजिए, लाइफ के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि मुझे अपनी अर्ली एज में ही कमाने के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट मैं 30s तक इतना फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं कि मैं अपनी पूरी लाइफ बिना किसी टेंशन, बिना किसी झिझक के बिता पाऊं, ना कि मुझे मेरी 40s में रिग्रेट हो कि अब क्या करें, अब क्या होगा, अब तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, अब तो मैं कोई नया काम नहीं शुरू कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे कैसे भी करके अदा करनी ही करनी है, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब कोई नया स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सकता, कौन मुझे संभालेगा। ये सारे रिग्रेशंस और गिल्ट आपको 40s में ना हो, इसलिए आप अपने 20s में पूरा फोकस करें, अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि अभी आपके पास टिल द टाइम ऑफ 30 बहुत टाइम है। तो यही एक बेस्ट एंड गोल्डन टाइम है कि थोड़ा एंजॉय करें और ज़्यादा